कुलेसरा के निवासियों ने निकाली पदयात्रा, प्रशासन के आश्वासन पर रुके। बुनियादी सुविधाओं से लंबे समय से वंचित कुलेसरा गांव के हजारों निवासी आज सुबह एकजुट होकर लखनऊ के लिए पदयात्रा पर निकल पड़े। ग्रामीणों का कहना था कि वे बिजली, पानी, सीवर, सड़क और अन्य आवश्यक सुविधाओं की मांग वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। यात्रा की सूचना मिलते ही गौतम बुद्ध नगर के एसडीएम और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को बीच रास्ते में रोक लिया। अधिकारियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत करते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द ही किया जाएगा, इसलिए लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति और सम्राट सेवा समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन के सामने कुछ शर्तें रखीं। एसडीएम ने इन शर्तों को स्वीकार करते हुए 3 दिनों के भीतर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने पदयात्रा स्थगित कर दी, लेकिन साफ किया कि यदि वादे पूरे नहीं हुए तो वे पुनः आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये कदम ग्रामीणों की नाराजगी और उनकी जमीनी समस्याओं को उजागर करता है, जिनके समाधान की दिशा में अब प्रशासन को तेजी से काम करना होगा। मुख्यमंत्री का अपना जो जाने का वो है, उसको हम रोक देंगे। पहली मांग ये है कि एसडीएम साहब हमको ये बता दे कि कितने दिन के अंदर हमारे ये समस्या का समाधान हो जाएगा लिखित रूप में। दूसरा है, हमारे इन 14 कॉलोनियों में से उनको जहां उचित लगे एक ट्रांसफार्मर रखवा दे और सारे नए तार करने का जहां पे उचित हो। हम ये नहीं बोल रहे कि आप जानबूझ के करिए, जहां हमारे साथ इनके एनपीसीएल के साथ टीम गठन कर दे, जहां उचित है हमारी टीम जाए और वो तार पूरा का पूरा चेंज किया जाए, बीच में कोई ज्वाइंट ना हो। ये हमारी अभी 3 मांगे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने आज यहाँ पर सड़क के किनारे इकट्ठा होकर इस बात की मांग रखी है कि गत 15 वर्षों से उनके क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन की समस्या है, विद्युत की समस्या है। ट्रांसफार्मर जल गए हैं, उनको बदला नहीं जा रहा है। तार जो है खतरनाक रूप से हैं, उनको बदला नहीं जा रहा है। आज हम और हमारे साथ एसीपी साहब और पूरी टीम विद्युत विभाग के एसडीओ एनपीसीएल यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की है, उनकी पूरी समस्याओं को जाना है और विद्युत विभाग के द्वारा हमें बताया गया है कि यहाँ की समस्या के समाधान के लिए एक प्रपोजल शासन को भेजा गया है। चूँकि शासन को प्रपोजल भेजा गया है, लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ की लोगों की स्थानीय समस्याएं चूँकि अत्यंत गंभीर हैं, तो हम अपने उच्चाधिकारियों से, जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए शीघ्र प्रयास करने के लिए शासन को अवगत कराएंगे। जब तक बात आपने की उसके बारे में इस संबंध में हमारे बीच में एसडीओ साहब ने बताया है कि जो मूवेबल ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट है, जो ट्रांसफर, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि वो 2 से 3 दिन में इसके बारे में कुछ निर्णय दे सकें। और ये जो खतरनाक तारों का है, इसके लिए आज ये स्वयं अपने नेतृत्व में यहाँ पर टीम को सक्रिय कर रहे हैं। और मैंने भी कहा है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसमें जो है जितना अधिकतम हो सकता है सही कराइए। धन्यवाद। बुनियादी सुविधा पाना प्रत्येक नागरिक का मूलाधिकार है। ये क्षेत्र डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एनजीटी और शासन द्वारा समय समय पर यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के स्थानीय क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं। क्षेत्र में आपका विश्व प्रचलित खेल गांव भी है, गौर सिटी आ रही है। जब क्षेत्र यहाँ निर्माण हुआ, मैं इस समय यहाँ की तात्कालिक जो समस्या है उस पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर अधिकृत हूँ। जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको मैं जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से शासन को अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि आप जो एरिया की मांगे हैं वो सारी रख दी गई हैं, उस पर विचाराधीन भी है। जैसा जो आदेश मिलेगा, जो भी पारित होगा, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और तुरंत तत्काल रूप से करेंगे। बिल्कुल, जैसे एसडीएम साहब ने कहा था, हम एक टीम चलाएंगे। जहाँ जहाँ जो भी है, आप लोग की टीम में भी कुछ लोग रहेंगे, जहाँ जहाँ जो भी तार चेंज करने की बात होगी उसे हम अभी करवाएंगे।